Hello dear friends, again welcome in the departmental accounts, and in this unique problem we are dealing with the inter-adjustmental problem in department account। तो यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट को हम डील करेंगे और इस प्रॉब्लम में हमने मैनेजर को कमीशन भी प्रोवाइड कर दिया, लेकिन हम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करना भूल गए। वी हैव ओमिटेड the important adjustment in departmental accounts and we are having 4 departments। यहाँ पे हमने लोडिंग कैलकुलेट नहीं की, हमने मैनेजर का कमीशन भी दे दिया and we have disclosed the final profit and we have closed the departmental account। हमने डिपार्टमेंटल अकाउंट को क्लोज कर दिया, हमने फाइनल प्रॉफिट को डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने लोडिंग प्रोवाइड नहीं की जो हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में करते हैं। अब ये हमारा सम होगा जिसमें हमें इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट करनी होगी। सबसे पहले हमें रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। पहले हमें गिवन होगा लास्ट प्रॉफिट, उसको पहले हमें बिगिनिंग का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, ओरिजिनल प्रॉफिट या लॉस बनाना पड़ेगा। देन वी हैव टू डील विद द लोडिंग, देन अगेन वी हैव टू गिव द मैनेजर कमीशन। अब थोड़ा हम रीडिंग कर लेते हैं सम में है क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस सम। तो मैसेज कृष्णा एंड कंपनी हैड 4 डिपार्टमेंट्स ए बी सी एंड डी। अब कृष्णा एंड कंपनी के पास 4 डिपार्टमेंट है ए बी सी एंड डी एंड ईच डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंटल मैनेजर। तो ईच डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंटल मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, जिनका कमीशन गिवन है 10% ऑफ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। जिनका कमीशन गिवन है 10% ऑफ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट और सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 6000। तो जब भी हमारे सामने ये कंडीशन होती है सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 6000, इट मींस मैनेजर इज एंटाइटल्ड फॉर 10% ऑफ प्रॉफिट और 6000 विच एवर इज हायर। तो जब भी हमारे सामने गिवन होता है कि मैनेजर को गिवन होगा 10% ऑफ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट सब्जेक्ट टू मिनिमम, इट मींस विच एवर इज हायर। हमें 10% भी चेक करना होगा। इफ मैनेजर इज अर्निंग लॉस, इट मींस that manager will be given 6000 as commission whichever is higher। तो यहाँ पे हम ये इंप्लीमेंट करेंगे। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हमारी इस प्रकार हुई, ए डिपार्टमेंट ने बी को ट्रांसफर किया 10% अबव कॉस्ट में, डिपार्टमेंट ए ने डी को ट्रांसफर किया 20% अबव कॉस्ट में, सी ने डी को किया 20% अबव कॉस्ट में, सी डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया 20% अबव कॉस्ट में। अब प्रॉब्लम क्या है हम ये देखना चाहते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 the firm had already prepared and closed the departmental trading and profit and loss account। अब फर्म ने अपने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और P&L अकाउंट को क्लोज कर दिया। सब्सिक्वेंटली उसके बाद ये डिस्कवर किया गया कि दैट क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ डिपार्टमेंट, जो क्लोजिंग स्टॉक है जिन्होंने डिपार्टमेंट से सामान मंगवाया था, जो बायर हैं, जो ट्रांसफरी डिपार्टमेंट हैं, उनकी कैलकुलेशन में हमने लोडिंग कैलकुलेट नहीं की, उनको हमने कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं किया। तो ये हमने चार्ज किया कि हमने जो लोडिंग है दैट हैज नॉट बीन कैलकुलेटेड, लोडिंग को हमने कैलकुलेट नहीं किया। और जो हमारे ट्रांसफरी डिपार्टमेंट हैं, इस समय हमारा बी और डी जो हमारे बायर हैं, परचेजर हैं या ट्रांसफरी डिपार्टमेंट हैं, उनका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें लोडिंग इंक्लूड कर रही है। इट मींस हमने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की लोडिंग नहीं दी और हमने प्रॉफिट को डिस्क्लोज कर दिया। अब हमें अगेन प्रॉफिट को रिकम्प्यूट करना पड़ेगा, दैट इज द प्रॉब्लम। अब ये हमारी डिपार्टमेंटल अकाउंट की प्रॉब्लम बिलोंग करेगी रिकम्प्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट बनानी होगी फॉर रिकम्प्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस।
तो यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट ए का फाइनल प्रॉफिट और लॉस गिवन है 38,000, ए डिपार्टमेंट लॉस पे है, डिपार्टमेंट बी का प्रॉफिट गिवन है, सी का भी प्रॉफिट गिवन है और डी का भी प्रॉफिट हमें गिवन है। अब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, अब बी के पास 70,000 का स्टॉक है जो 22,000 ए से परचेज किया गया और 48,000 सी से परचेज किया गया। ये बी ने परचेज किया, लेकिन इसमें हमने लोडिंग को अलग नहीं किया और लोडिंग का रेट हमारे पास ऊपर गिवन है। सिमिलरली डिपार्टमेंट डी के पास 4800 का क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड कर रहा है, जिसमें 3600 सी डिपार्टमेंट से परचेज किया गया और 1200 ए डिपार्टमेंट से परचेज किया गया। अब हमें पहले लोडिंग भी कैलकुलेट करनी है। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट, लेकिन ये जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज नॉट ए ट्रू प्रॉफिट, दैट इज नॉट ए करेक्ट प्रॉफिट, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट लोडिंग की एडजस्टमेंट को इग्नोर कर दिया है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट वी हैव मिस्ड द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ लोडिंग। अब हमें लोडिंग को भी इंक्लूड करना है, लेकिन हमने मैनेजर कमीशन चार्ज कर दिया है। अब हम बना रहे हैं रिकम्प्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट बनानी है और ये सम हमारे बीकॉम क्लासेस के लिए, ग्रेजुएशन के लिए या प्रोफेशनल कोर्सेज जिनमें हम सीए, इंटर, सीए फाइनल पे जो भी हमारे कोर्सेज होते हैं, एमबीए, एमकॉम, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सम हो सकता है, दैट इज इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट। तो हमने मिस्टेक कर दी है, रॉन्ग प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट। अब हम इसमें एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? अब हमारा हेडिंग होगा रिकम्प्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब या तो लॉस होगा क्योंकि ए डिपार्टमेंट का लॉस भी गिवन है और बी, सी, डी का हमें प्रॉफिट गिवन है, जो हमने आफ्टर द कमीशन हमने चार्ट करके फाइनली इसको हमने डिस्क्लोज कर दिया। फाइनल प्रॉफिट, इट मींस दैट वाज द फाइनली डिस्क्लोज्ड प्रॉफिट। अब हमने स्टेटमेंट बनाई है जिसको कहते हैं रिकम्प्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब मुझे प्रॉफिट या लॉस को रिकम्प्यूट करना है, यानी दैट शुड बी राइट आंसर। राइट प्रॉफिट और राइट लॉस हमें कैलकुलेट करना है विद फुल एडजस्टमेंट, विद द जो इग्नोर एडजस्टमेंट की थी, जो हमने लीव एडजस्टमेंट की थी, उसको कंसीडर करने के बाद हमें ट्रू प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करनी है। अब हमने स्टेटमेंट बना दी है, देयर आर 4 डिपार्टमेंट ए, बी, सी, डी। सबसे पहले मुझे फाइनल प्रॉफिट या लॉस जो हमें गिवन है 38,000 का लॉस हुआ, तभी हमने ब्रैकेट में कर दिया। बी का प्रॉफिट हुआ 50,400, सी का भी प्रॉफिट हुआ 72,000 और डी का भी प्रॉफिट हुआ 1,08,000। अब ये जो हमारा लॉस या प्रॉफिट है दैट इज बेस्ड ऑन द 90% ऑफ द फिगर। 90% हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 10% हमने मैनेजर को कमीशन दिया है। हमारे मैनेजर का कमीशन होता है 10% ऑफ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट और सभी 6,000 whichever is higher। हमने ये कहा था जब भी स्टेटमेंट में गिवन हो 10% ऑफ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 6,000, यानी अगर लॉस भी होगा तो हमें कम से कम मिनिमम 6,000 हमें मैनेजर को प्रोवाइड करना ही है एज ए कमीशन। या हमें 10% देना है या 6,000 देना है, इसका मतलब होगा whichever is higher, जो अधिक होगा हमें वो मैनेजर को देना है। तो हमने यहाँ पे मैनेजर को कमीशन भी दे दिया है, फाइनल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब पहला मेरा स्टेप होगा, हमें अगेन मैनेजर का कमीशन पहले ऐड बैक करना पड़ेगा ताकि हमारी कैलकुलेशन ट्रू प्रॉफिट की हो सके, क्योंकि मुझे बिगिनिंग या इनिशियल प्रॉफिट की पहले कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पे हमें गिवन है प्रॉफिट और लॉस एट द एंड। ए का लॉस है, बी का प्रॉफिट है, सी का प्रॉफिट है, डी का प्रॉफिट है। अब ये हमारी फिगर है 90%।
अब हमने 10% उसको प्रॉफिट दे दिया, इट मींस नाउ कमीशन हम ऐड करेंगे 1/9 ऑफ द फिगर्स और 6,000 विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे हम 1/9 यानी 1/9 को ऐड करेंगे। अब 1/9 का लॉजिक क्या होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा ये 90% पे है, हमने मैनेजर कमीशन 10% एट लास्ट लेस कर दिया। इसका मतलब अगर मुझे दोबारा इसको रिकंसाइल करना हो या हमें करेक्ट करना हो या बिगिनिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ पे 1/9 ऑफ द प्रॉफिट और 6,000 विच एवर इज हायर उसको ऐड बैक करेंगे। तो ये हम दोबारा रिकंसाइल कर रहे हैं ताकि हमारा प्रॉफिट या लॉस that should be appearing at the initial figure, हम बिगिनिंग की फिगर में जा रहे हैं। ये हमारा फाइनल लॉस या प्रॉफिट है, उसकी पहली कैलकुलेशन मुझे बिगिनिंग की करनी पड़ेगी। तो बिगिनिंग के लिए हमने लिखा ऐड कमीशन 1/9 ऑफ प्रॉफिट और 6,000 विच एवर इज हायर। तो जब भी मिनिमम की बात होती है तो विच एवर इज हायर हम मैथमेटिक्स या अकाउंट्स में वो इंप्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे पहले सम में पहले डिपार्टमेंट में हमारे ए का आ रहा है लॉस, इसका मतलब है मैनेजर को कम से कम 6,000 कमीशन तो मिलना ही चाहिए। इसका मतलब ऐड हमने कमीशन कर दिया, दैट विल बी 6,000। उसके बाद बी का गिवन है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट 50,400 का हम 1/9 करें तो वो कम आंसर होगा, तो हमने 6,000 से कंपेयर किया जो हायर है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कमीशन 6,000 ही ऐड बैक करना है ताकि हम बिगिनिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। तो बी के केस में भी हमने 6,000 को ऐड बैक किया ताकि हम बिगिनिंग के प्रॉफिट को कैलकुलेट करें। अब सी के केस में है 72,000, अगर इसका 1/9 करते हैं तो ये अमाउंट आएगा 8,000। तो अब मुझे कंपेयर करना है 8,000 और 6,000 विच एवर इज हायर। तो अब यहाँ पे हमें 8,000 को ऐड बैक करना है। सिमिलरली 1,08,000 का हमने 1/9 किया तो ये बनेगा 12,000। हम कंपेयर करते हैं 12,000 और 6,000 विच एवर इज हायर, तो मुझे 12,000 को ऐड बैक करना है। ये हमने सबसे पहला काम है, मैनेजर कमीशन को ऐड किया टू रिकंसाइल द प्रॉफिट। जो हमने रॉन्ग प्रॉफिट कैलकुलेट किया था उसको बिगिनिंग का प्रॉफिट बनाने के लिए, इनिशियल प्रॉफिट बनाने के लिए हमने मैनेजर कमीशन को ऐड बैक किया। तो जहां पे हमारा मैनेजर कमीशन कम आएगा वहां पे हम 6,000 ले लेंगे। जहां पे मैनेजर कमीशन 1/9 करके अगर 6,000 से अधिक आता है देन वी हैव टू टेक द मोर कमीशन। तो यहाँ पे हमने 6,000 लिया, 6,000, 8,000 एंड 12,000। नाउ एडिंग बैक, हमने ऐड बैक किया। अब हमारे ए डिपार्टमेंट का ओरिजिनल जो लॉस है, पहले लॉस बना था 38,000, अब नया लॉस बनेगा 32,000 क्योंकि मैनेजर कमीशन हमने वापस ऐड बैक कर दिया। अब ओरिजिनल ए डिपार्टमेंट का लॉस था 32,000 और बी का ओरिजिनल प्रॉफिट था 56,400 और सी का ओरिजिनल प्रॉफिट था 80,000 और डी का ओरिजिनल प्रॉफिट था 1,20,000। अब हमने इनिशियल प्रॉफिट पहले स्टेप में कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा काम होगा जो हमने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को लीव किया था उसको अगेन हम कंसीडर करेंगे, यानी वी हैव टू प्रोवाइड द लोडिंग। अब हमें लोडिंग प्रोवाइड करनी होगी, लेकिन लोडिंग हमें सेलर डिपार्टमेंट के अकाउंट में ही प्रोवाइड करनी है। सेलर का मतलब होगा ट्रांसफरर, जिन्होंने गुड्स को सेल किया वही लोडिंग अपने अकाउंट्स में कैंसिल करते हैं या क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग को लेस करते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए डिपार्टमेंट बी भी है हमारे सम में और डी भी है। इनके क्लोजिंग स्टॉक में लोडेड प्राइस पड़ा है। अगर बी का डिपार्टमेंट देखें तो 70,000 का लोडेड स्टॉक है, जिसमें ए डिपार्टमेंट ने 22,000 सेल किया और सी डिपार्टमेंट ने 48,000 का मटेरियल सेल किया। तो यहाँ पे दो बायर हैं। अगर मैं इस लिस्ट को देखूं, इस डिटेल्स को देखूं, तो यहाँ पे दो बायर हैं और दो सेलर हैं। तो बायर कौन से होंगे? एक डिपार्टमेंट बी बायर माना जाएगा, एक डिपार्टमेंट डी बायर माना जाएगा, क्योंकि इनके क्लोजिंग स्टॉक में लोडेड प्राइस पड़ा है। इसका मतलब बायर जो होता है, जो ट्रांसफरी होता है, उसके क्लोजिंग स्टॉक में लोडेड प्राइस होता है। लेकिन जो हमें लोडिंग चार्ज करनी है वो हमें ट्रांसफरर के अकाउंट में चार्ज करनी है। अब देखा जाए नंबर 1 एडजस्टमेंट हम यहां से देखते हैं। अब बी डिपार्टमेंट के पास 70,000 का स्टॉक पड़ा है, जिसमें 22,000 ए डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया और यहाँ पे रेट क्या है? अब देखा जाए बी के पास जो 22,000 है वो ए ने ट्रांसफर किया। अब यहाँ पे हम रेट देखना चाहते हैं। अब इसको भी हम कंसीडर करेंगे जो हमारी प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन गिवन है। अब लोडिंग का रेट क्या गिवन है? अब यहाँ पे गिवन है फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी 10% अबव कॉस्ट। यहाँ पे जो लोडिंग का रेट होता है वो होता है 10% अबव कॉस्ट। इसका मतलब ये है जो बी का 22,000 है वो ए ने चार्ज किया, और कितना चार्ज किया होगा? यहाँ पे चार्ज किया होगा 10/110। तो पहली लोडिंग हम इस पे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा प्राइस होगा 10/110। तो बी को जो भी सामान सप्लाई किया गया ए ने, तो इसका मतलब ए ने 22,000 लोडेड प्राइस पे लिया। तो यहाँ पे हम लोडिंग कैलकुलेट करेंगे और रेट किसका लगेगा? रेट लगाएंगे हम ए डिपार्टमेंट के केस में, यानी जो भी हमें चार्ज करना है वो सेलर के डिपार्टमेंट में चार्ज करना है रिगार्डिंग लोडिंग। तो यहाँ पे ए सेलर माना जाएगा, क्योंकि बी ने 22,000 का मटेरियल ए से बाय किया। अब हम रेट लगाएंगे, ये बनेगा 22,000 इंटू 10/110। ये हम लोडिंग लगाएंगे तो 2000 हमारी लोडिंग कैलकुलेट होगी। जो ए जो है उसको डेबिट करेगा। जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है, जो भी उन्होंने कमाया है, दैट विल बी लेस, उसको लेस किया जाएगा। तो 2000 यहां से हमने लेस कर दिया, तो लोडिंग बनेगी 22,000 इंटू 10/110, ये बनेगा 2000। अब सिमिलरली सेकंड पॉइंट लिखा है 48,000 का स्टॉक जो बी के पास है वो सी ने चार्ज किया। अब यहाँ पे सेलर कौन है? सी। और कितना स्टॉक चार्ज किया? 48,000। ये हमारा लोडेड प्राइस है। अब हम देखना चाहते हैं जो सी है वो बी डिपार्टमेंट से कितना अर्न कर रहा है। ये होगा फोर्थ एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं सेकंड केस में, ये बनेगा सी टू डिपार्टमेंट बी। ये होता है 20% अबव कॉस्ट। अब जो सेलर है, सेलर कौन होगा? सी डिपार्टमेंट। हम सी डिपार्टमेंट में लोडिंग चार्ज करेंगे और ये बनेगा 48,000 इंटू 20/120। तो हमने कहा था जब भी कॉस्ट पे 20% अबाव होती है तो हमारे पास बनता है 20/120। तो ये बनेगा 8,000 की लोडिंग। हमने किया 48,000 इंटू 20/120। तो ये आंसर आएगा जिसको हम लोडिंग कहते हैं, जिसको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी कहते हैं। तो 8,000 हमारा लेस हो जाएगा सेलर और ट्रांसफरर सी के डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे हमने दोनों लोडिंग कैलकुलेट कर दी है। अब एक ये भी प्राइस, टोटल प्राइस हमारे पास गिवन है 4800, जिसमें 3600 जो डिपार्टमेंट सी ने डी को सप्लाई किया। यहाँ पे सी डी को सप्लाई कर रहा है 3600। तो इसका मतलब यहाँ भी सी सेलर है। तो हमें सी और डी की लोडिंग चेक करनी है और ये रेट होगा 20% अबव कॉस्ट। तो
तो यहाँ पे हमें करना होगा 3600, लेकिन हम चार्ज करेंगे सी के डिपार्टमेंट में, यानी सेलर को चार्ज की जाएगी लोडिंग। तो जो ट्रांसफरर है, अब यहाँ पे बनेगा 3600 इंटू 20/120, ये रेट गिवन है। तो यहाँ पे 600 लोडिंग आएगी जो सी के अकाउंट में डेबिट होगी, तो उसका प्रॉफिट लेस हो जाएगा सी का 600। अब सिमिलरली 1200 जो इसी में इंक्लूड है, वो डिपार्टमेंट ए ने गुड्स चार्ज की हैं डी से। अब ए और डी का रेट क्या है, अब लास्ट में हम ये देखते हैं, ये भी हमें गिवन है 20% अबव कॉस्ट। तो लेकिन यहाँ पे अमाउंट कितना है, ये अमाउंट गिवन है 1200। तो हमने यहाँ पे किया 1200 इंटू 20/120, तो 200 की लोडिंग यहाँ भी हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमने 4 लोडिंग्स कैलकुलेट की। ये इंपॉर्टेंट लोडिंग को हम लीव कर गए थे, अनरिकॉर्डेड कर गए थे, हमने कंसीडर नहीं किया था, तभी हमारा ये आंसर रॉन्ग आ रहा था। तो पहले हमने मैनेजर कमीशन 19 और 6000 विच एवर इज हायर को ऐड किया, पहले ओरिजिनल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने लोडिंग दी। तो हमने इसकी भी लोडिंग दी 48,000, सबकी लोडिंग दी। जहां जो सेलर डिपार्टमेंट होगा, जो ट्रांसफरर डिपार्टमेंट होगा, उसके कॉलम में लोडिंग चार्ज होगी। तो यहाँ पे 2 ही ट्रांसफर है, एक ए डिपार्टमेंट है, एक सी डिपार्टमेंट है। दोनों के अकाउंट में हमने लोडिंग चार्ज कर दी है, यानी प्रॉफिट को हमने लेस कर दिया। तो अगर हम प्रॉफिट लेस करते हैं, तो यहाँ तो पहले ही आंसर ए का लॉस में आ रहा था, तो ये भी लेस हो गया, ये भी लेस हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस आफ्टर लोडिंग क्या रिजल्ट आएगा, ए का बन जाएगा, लॉस बनेगा 34,200 और बी का प्रॉफिट होगा 56,400। तो यहाँ पे कोई भी लोडिंग नहीं आएगी, क्योंकि बायर को कोई भी लोडिंग चार्ज नहीं की जाती, सेलर को ही लोडिंग चार्ज की जाती, तो बी बायर था, यही प्रॉफिट अगेन आ जाएगा। अब सी का प्रॉफिट क्या रहेगा, वो रहेगा 71,400 और डी का प्रॉफिट सेम आ जाएगा, क्योंकि डी भी बायर है, ये होगा 1,20,000। तो अब हमने लोडिंग की एडजस्टमेंट कर दी है। इसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि लोडिंग को हम लीव कर दें, लोडिंग को चार्ज करो, उसको कॉस्ट प्राइस पे स्टॉक को कैलकुलेट करो, तो वो हमने कर दिया। अब मुझे अगेन मैनेजर कमीशन भी प्रोवाइड करना है। अभी हमने मैनेजर कमीशन इनिशियली पहले ऐड किया था, अब लास्ट में लोडिंग चार्ज करने के बाद हम अब मैनेजर कमीशन देंगे, लास्ट में हमारी वही पॉइंट होगा। अब मैनेजर कमीशन का फार्मूला हम लेंगे 10%। 10% मींस जब हम लेस करेंगे दैट विल बी 1/10 ऑफ द प्रॉफिट और 6,000 विच एवर इज हायर। जब हमने ऐड किया था तब हमने 1/9 और 6,000 विच एवर इज हायर अप्लाई किया था, क्योंकि वो 90% बन चुका था प्रॉफिट, हम पहले लेस कर चुके थे, उसको इनिशियल हमने कैलकुलेट करना था। अब हमने एडजस्टमेंट कर दी है, इनिशियल से हम करेक्ट में आ गए हैं। जब मुझे अगेन देना पड़ेगा मैनेजर कमीशन, तब हम अप्लाई करेंगे। अब लेस मैनेजर कमीशन होगा 1/10, क्योंकि 10% है। इनिशियल में बिगिनिंग का ही हम रेट लेंगे, तो ये बनेगा 1/10 और 6,000 विच एवर इज हायर। एट लास्ट में मैंने मैनेजर कमीशन लेस किया, तो ए डिपार्टमेंट हमारा लॉस में जा रहा है, तो हमने कहा अगर लॉस में भी होगा तो कम से कम मैनेजर का 6,000 कमीशन तो हमें देना ही है। तो यहाँ पे मैनेजर कमीशन हम देंगे 6,000, ये हम लेस कर रहे हैं। तो यहाँ का करेंगे, इसका प्रॉफिट आ रहा है 56,400, इसका अगर 10% करते हैं तो ये बनेगा 5640 और हमें कंपेयर करना है विद द 6,000। हम कहते हैं 10% और 6,000 विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे मुझे 6,000 मैनेजर को कमीशन देना है। अगर मैं इसका 10% करता हूँ, ये बनेगा 7140, तो ये 6,000 से पहले ही हायर है, तो हम 7140 अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1,20,000 का 10% होगा 10/100, ये बनेगा 12,000। तो जो हायर होगा
तो हम रेट लगा रहे हैं 10% और 6000 विच एवर इज हायर। तो जो कम था हमने वहां पे 6000 लेस कर दिया, जो अधिक था वहां पे हमने रियल 10% अप्लाई कर दिया, यहाँ भी हमने 10% अप्लाई कर दिया। अब प्रॉफिट हैज बीन नाउ रीकंप्यूटेड। तो जब हमने प्रॉफिट को रीकंप्यूट किया, अब ए का जो ट्रू नेट लॉस है वो आंसर मिल रहा है 40,200। ये ट्रू प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो ए के लिए लॉस आ रहा है। बी का ट्रू प्रॉफिट होगा 50,400 और सी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 64,260 और डी का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,08,000। तो ये हमारा एक नया सम था जहां पे हमने इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट की हैं, जो हम लीव कर गए थे, इसको कंसीडर नहीं किया था। तो पहले हमने कमीशन को ऐड बैक किया, जब ऐड किया तो 1/9 और 6000 विच एवर इज हायर करके ऐड किया। फिर हमने लोडिंग चार्ज की। लोडिंग हम किस में करते हैं? लोडिंग हम ट्रांसफर और सेलर के डिपार्टमेंट में ही करते हैं। तो यहाँ पे ए सेलर था और सी सेलर था, तो इनके कॉलम में ही हमने लोडिंग को चार्ज किया। एट लास्ट हमने अगेन मैनेजर का कमीशन लेस किया, जो हमें 10/100 और 6000 विच एवर इज हायर का रेट लगाना था। तो जब भी हमें गिवन हो सब्जेक्ट टू मिनिमम विच एवर इज हायर, हम वो इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये हमने रीकंप्यूटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट की है। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट सम, तो इसको हमें कंसीडर करना चाहिए। एक डिपार्टमेंट का लॉस है एंड रिमेनिंग हमारे प्रॉफिट पे रन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।